नमस्ते। कभी सोचा है कि दुनिया की इतनी बड़ी प्रॉब्लम मतलब गंदे पानी को साफ करना, इसका हल एक बच्चे के साइंस प्रोजेक्ट में छिपा हो सकता है? आज हम इसी कमाल की खोज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में हम सिर्फ मिट्टी और पत्थर जैसी साधारण चीजों से पानी को साफ कर सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये पूरी कहानी एक स्टूडेंट की जिज्ञासा से शुरू हुई। वो बस ये समझना चाहते थे कि कुदरत यानी नेचर खुद को साफ कैसे रखती है। और ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे साइंस हमारी असल जिंदगी की मुश्किलों को सुलझाने में हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं इस DIY फिल्टर लैब में। हम देखेंगे कि कैसे परत दर परत एक बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है, और वो भी उन चीजों से जो शायद हमारे घर में ही पड़ी हों। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो सामान इस्तेमाल हुआ वो बहुत ही आम है। देखिए, 3 प्लास्टिक की बोतलें, थोड़ी रेत, बजरी, चारकोल यानी कोयला, रुई और हाँ, गंदा पानी। इससे ये तो साफ है कि ये एक्सपेरिमेंट कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। अब इसे किया कैसे गया? तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले बोतलों को बीच से काटकर फनल जैसा बना लिया। फिर हर बोतल के मुंह पर थोड़ी रुई लगा दी। इसके बाद तीनों बोतलों में अलग अलग चीजें भरी गईं। एक में रेत, दूसरी में बजरी और तीसरी में चारकोल। और बस आखिर में गंदे पानी को धीरे धीरे इन फिल्टर्स से गुजारा गया, ये देखने के लिए कि कौन सा फिल्टर सबसे बढ़िया काम करता है। तो ठीक है, फिल्टर तो बन गए, लेकिन असल में इन्होंने काम कैसे किया? इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हर लेयर का अपना एक खास काम है, एक सुपर पावर है। बजरी वो मोटे मोटे कचरे जैसे कि पत्तियां और कंकड़ को रोक देती है। रेत वो बारीक मिट्टी के कणों को फंसा लेती है। और चारकोल, अरे वाह, ये तो असली जादूगर है। ये पानी के रंग और गंध दोनों को सोख लेता है। मतलब ये सब मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। और नतीजा नतीजा तो सबके सामने है। एक तरफ है वो गंदा मटमैला पानी, और दूसरी तरफ फिल्टर होने के बाद वही पानी देखिए कितना साफ हो गया है। ये दिखाता है कि ये सिंपल सा फिल्टर असल में कितना असरदार है। और जब नतीजों को ध्यान से देखा गया तो एक चीज बिल्कुल साफ हो गई। वो ये कि चारकोल सबसे ज्यादा असरदार था। इसने ना सिर्फ पानी को क्रिस्टल क्लियर किया, बल्कि उसकी बदबू भी हटा दी। सही में इस पूरे सिस्टम का असली हीरो तो चारकोल ही है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमारी इतनी बड़ी दुनिया से कैसे जुड़ता है? चलिए अब इस बॉटल से निकलकर पूरे प्लैनेट की स्किल पर सोचते हैं कि ये कितना बड़ा सबक है। ये सब शुरू हुआ था इन 3 मामूली सी बोतलों के फिल्टर से, जो असल में हमारी धरती के सबसे बड़े और सबसे पुराने नेचुरल फिल्टर सिस्टम की नकल करते हैं। जी हाँ, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमारी पूरी धरती के काम करने के तरीके को ही समझाता है। तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जमीन के नीचे जो पानी साफ होता है वो भी ठीक इसी तरह मिट्टी, रेत और चट्टानों की परतों से छनकर साफ होता है। और पता है, हमारे शहरों के बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी इसी मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन के सिद्धांत पर काम करते हैं। और आखिर में बात तो यही है, साफ पानी हम सबके लिए और हमारे पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से सिर्फ साफ पानी ही नहीं मिला, इससे भी कहीं बड़ा नतीजा था। और वो था जिज्ञासा की शक्ति को समझना। ये प्रोजेक्ट सिर्फ पानी साफ करने के बारे में नहीं था। इसने बच्चों को सिखाया कि साइंटिफिक तरीके से सोचते कैसे हैं, चीजों को गौर से कैसे देखते हैं, मुश्किलों को कैसे सुलझाते हैं और अपने पर्यावरण को लेकर कैसे जागरूक बनते हैं। ये प्रकृति की देखभाल करने की जिम्मेदारी सिखाने के बारे में था। और उस स्टूडेंट के अपने शब्दों से बेहतर और क्या हो सकता है? मुझे ये देखकर बहुत मजा आया कि गंदा पानी कैसे साफ हो गया। मैंने सीखा कि प्रकृति के पास सफाई का अपना तरीका है। अगली बार मैं सभी परतों को एक ही फिल्टर में डालकर देखूंगा कि क्या नतीजा और भी बेहतर होता है। ये दिखाता है कि खोज में कितना मजा है और एक सच्चे साइंटिस्ट की तरह हमेशा आगे कैसे सोचा जाता है। तो ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है। हमारे आसपास ऐसा कौन सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो दुनिया के बारे में कोई बहुत बड़ा राज खोल सकता है? अपनी जिज्ञासा को जगाइए और खोज में लग जाइए।